दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसके हिंदी एकेडमी पर। आज की हमारी वीडियो यह प्रैक्टिस सेट 41 होने जा रहा है। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, तो आप इस प्रैक्टिस सेट को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है, चलिए। तो आपका पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है आपका, यशोधरा रचना के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। ए जयशंकर प्रसाद है, बी श्रीधर पाठक है, सी मैथिली शरण गुप्त है, या फिर डी अज्ञेय है। तो इनमें से आपको सही बताना है कि यशोधरा रचना के रचनाकार कौन है। तो आपका इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? यशोधरा जो रचनाकार है ये हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। अगला प्रश्न है आपका, छत्रसाल दशक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। छत्रसाल दशक के लेखक कौन है? ए केशव, बी भूषण, सी सूरदास, या फिर डी रस खान। तो छत्रसाल दशक के लेखक कौन है, यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि छत्रसाल दशक के लेखक कौन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब है आपका छत्रसाल दशक के जो लेखक है वे हो जाएंगे आपके भूषण। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, ऋजु शब्द का विलोम है, ये आपको बताना है कि ऋजु शब्द का जो विलोम है वो क्या होगा। ए व्यास होगा, बी वक्र होगा, सी पोषक होगा, या फिर डी शांत होगा। तो आपका इसमें सही जवाब क्या होगा? यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ऋजु शब्द का विलोम क्या है। तो ऋजु शब्द का जो विलोम है वो हो जाएगा आपका वक्र। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, अर्जन शब्द का विलोम है, ये आपको बताना है कि अर्जन शब्द का विलोम क्या होगा। ए बयान होगा, बी अर्जित होगा, सी अमृत होगा, या फिर डी अनर्थ होगा। तो अर्जन शब्द का जो विलोम है ये आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो आपका सही जवाब क्या होगा? अर्जन शब्द का जो विलोम है वो हो जाएगा वयन। तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, अकाल में सरस काव्य के रचयिता हैं, ये आपको बताना है। कौन होंगे? ए जयशंकर प्रसाद, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी केदारनाथ सिंह, या फिर डी नामवर सिंह। सही जवाब आपका क्या होगा? जल्दी से यदि आपको पता है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अकाल में सरस काव्य के जो रचयिता है ये हो जाएंगे आपके सी केदारनाथ सिंह। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी केदारनाथ सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, आग की हंसी काव्य के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो कौन होंगे? ए रामदास मिश्र, बी मर्दुला गर्ग, सी नासिरा शर्मा, या फिर डी चित्रा मुदगल। यदि आपको पता है तो एक बार कमेंट कर सकते हैं कि आग की हंसी काव्य के लेखक कौन है। ए बी सी डी में से आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही आंसर आपका हो जाएगा आग की हंसी के जो लेखक है वे है ए रामदास मिश्र। तो ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आग की हंसी काव्य के लेखक रामदास मिश्र है। नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि प्रत्यय कहां लगता है। शब्द के जो अंत में, अंत कह लो या लास्ट में कह लो या बाद में कह लो, वो प्रत्यय कहां लगते हैं? शब्द के अंत में, बाद में लगते हैं। ठीक है, वे प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं। ठीक है, तो दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है ये आपको बताना है। ए दया लगा है, बी आलू लगा है,
या फिर सी लू लगा है, या फिर डी इनमें से कोई नहीं लगा है। तो ए बी सी डी में से यदि आपका सही जवाब कोई सा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं जल्दी से। तो सही जवाब क्या होगा भाई आपका? सही जवाब हो जाएगा बी, आलू। तो दयालु शब्द में क्या प्रत्यय लगा है? आलू। नेक्स्ट, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, नादान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है ये आपको बताना है। तो क्या लगा है? ए ना लगा है, बी नाद लगा है, सी दान लगा है, या फिर डी दाना लगा है। तो आपको बताना है जो नादान शब्द है इसमें कौन सा उपसर्ग। मैंने अभी बताया था जो उपसर्ग होता है वो शब्द के शुरू में लगता है। तो इसमें जो है दान मूल शब्द है। दान क्या है? मूल शब्द है। तो इसमें उपसर्ग बताना है हमें क्या लगा है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, ना उपसर्ग लग के दान शब्द में ना उपसर्ग लगा है, तो इसलिए ना उपसर्ग आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। अगला जो प्रश्न है आपका, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है? ए कृष्णा सोबती है, बी उदय प्रकाश है, सी प्रेमचंद है, या फिर डी रामचंद्र शुक्ल है। तो 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सही आंसर ए बी सी डी में से चुनना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा डी, रामचंद्र शुक्ल। तो 11 वर्ष का जो समय है कहानी के लेखक है रामचंद्र शुक्ल होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वीणा पत्रिका काव्य के रचयिता कौन है? ए तुलसीदास है, मीराबाई है, सूरदास है, या फिर केशव दास है। तो सही आंसर आपको बताना है जो वीणा पत्रिका काव्य है इसके रचयिता कौन हो जाएंगे। तो ए बी सी डी में से यदि आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए सही आंसर आपका क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका विनय पत्रिका के जो रचयिता है वे हो जाएंगे तुलसीदास। ठीक है, इनकी अन्य जो रचनाएं हैं कवितावली, गीतावली, दोहावली, ठीक है, विनय पत्रिका, ये सभी किसकी है? तुलसीदास की रचनाएं हैं। ठीक है, इनका जो तुलसीदास का मूल नाम है राम बोला। तुलसीदास का जो नाम है राम बोला। ठीक है भाई, राम बोला तुलसीदास का नाम बचपन का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगला जो प्रश्न है आपका, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है ये आपको बताना है। ए अति प्लस अधिक, बी अति प्लस अधिक, सी अति प्लस धिक, या फिर डी अत्य प्लस अधिक। तो इनमें से आपको सही जवाब बताना है ए बी सी डी में से। यदि आपको पता है तो आप कमेंट कर दीजिए जल्दी से ये सही जवाब इनमें से क्या है। तो अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका ए बिल्कुल सही, अति प्लस अधिक, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन विसर्ग संधि है ये आपको बताना है। ए दिग्गज, बी नीरस, सी जगदीश, या फिर डी महेश। तो इनमें से सही जवाब बताना है कि इनमें से विसर्ग संधि का जो उदाहरण है वो कौन सा हो जाएगा। तो विसर्ग संधि का निम्न में से उदाहरण कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? विसर्ग संधि इनमें से कौन सी है? तो विसर्ग संधि हो जाएगी नीरस। ठीक है, यदि दिग्गज का आपको संधि विच्छेद पूछ ले जाए तो संधि विच्छेद इसका होगा दिक धन गज, ये व्यंजन संधि है। जगदीश जगत, धन ईश जगदीश, और महेश महा धन ईश महेश। ठीक है, और ऐसे ही नीरस का हो जाएगा नी धन रस नीरस। ठीक है भाई, तो विसर्ग संधि पूछा है तो विसर्ग संधि हो जाएगा आपका बी, आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला जो प्रश्न है आपका,
प्रश्न है निम्न में से रीतिकाल का कवि कौन है, ये आपको बताना है। ए जयशंकर प्रसाद है, बी सूर्यकांत, सॉरी पार्टी हो गया, ये सूर्यकांत आएगा भाई, यहाँ सूर्यकांत त्रिपाठी और निराला, सूर्यकांत ही त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होंगे, बिहारी होंगे या सुमित्रा नंदन पंथ, क्या हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकाल का कवि है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बिहारी या सुमित्रा नंदन पंथ। तो आपका सही जवाब क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा आपका सी बिहारी। बिहारी जो है रीतिकाल के कवि है, बाकी सभी आपके किसके कवि है, ये है छायावादी, छायावादी। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका उर्वशी काव्य किसका है या किसकी रचना है उर्वशी। ए मैथिली शरण गुप्त, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी महादेवी वर्मा या फिर डी जयशंकर प्रसाद। यदि आपको पता हो तो जल्दी से आप कमेंट कर सकते हैं कि उर्वशी काव्य की जो रचना है वो कौन है, रचनाकार कौन है। तो सही आपका जो जवाब होगा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उर्वशी जो काव्य है वो किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का। ठीक है भाई, नेक्स्ट सवाल। अगला जो प्रश्न है आपका दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। ए 7 होती है, बी 10 होती है, सी 5 होती है या फिर डी 4 होती है। तो दीर्घ स्वरों की आपको जो संख्या है वो बतानी है कितनी होती है। सबसे पहले बात कर ली जाए तो हिंदी में स्वरों की जो संख्या होती है वो होती है 11। ठीक है भाई, स्वरों की संख्या कुल हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। यदि इनके भाग की बात कर ले तो 2 भाग होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर की संख्या पूछी गई है तो दीर्घ स्वरों की जो संख्या होगी यहाँ हो जाएगी वो 7, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि पूछ ले जाए कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, अ ई उ री ए ऐ ओ और औ। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 7। ओ सॉरी री नहीं होता भाई, री होता है आपका ह्रस्व स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वरों की यदि संख्या पूछ ली जाए तो ह्रस्व स्वर होते हैं आपके 4। यदि ह्रस्व स्वर पूछ लिए जाए तो ह्रस्व स्वरों की होती संख्या 4। कौन कौन से, ए ई उ और री। री आपका इसमें ह्रस्व स्वर में आएगा। बाकी दीर्घ स्वर 7 होते हैं और स्वर 7 के साथ हमने आपको बता दिया है। तो आपका आंसर, ये आपका अंतिम प्रश्न था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। ठीक है भाई, धन्यवाद।